दोस्तों नमस्कार। मैं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। मेरे विद्रोही चैनल पर आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए जीवन का जो कटु सत्य है, जीवन की जो अंतिम सच्चाई है, जीवन के जो अंतिम परिणित है और जिस रास्ते से होकर सबको गुजरना है वह है मौत। और उस मौत को हमने भुलाने के सारे प्रयत्न किए हैं। शमशान होना चाहिए बीच गांव में, ताकि दिन भर में जितनी बार निकलें हमें शमशान दिखाई दे और हमें याद रहे कि हमारे साथ भी एक दिन यही होना है। लेकिन समाज की सारी व्यवस्था इसे भुलाने की है, इसे छुपाने की है। जो जीवन का अंतिम सत्य है हम उससे बचने का प्रयास करते हैं। हमारे सारे के सारे व्यवस्थाएं हैं कि हम मौत को भुलाए रखें, मौत हमारे सामने न आए, मौत हमारे रास्ते में न आए। लेकिन भला इसे कैसे रोका जा सकता है? जो जीवन का अंतिम सत्य है, जो जुगों जुगों से सत्य रहा है, और हमारे भुलाने से कैसे भुलाया जा सकता है? इसीलिए तो शमशान गांव से दूर बनाया जाता है, नदी के किनारे, ताकि वहां कभी कभी जाना हो, मौत की याद कहीं सामने खड़ी न हो जाए। इसलिए हमने व्यवस्था बनाया है, हमारे समाज ने व्यवस्था बनाया है, और शमशान को गांव से बहुत दूर रखा जाता है, जबकि आवश्यकता है उसे अपने काफी करीब रखने की। जो जीवन की अंतिम सच्चाई है या मौत है, इसीलिए यह दुनिया है, इसीलिए जीवन है, इसीलिए आनंद है, इसीलिए भक्ति है, इसीलिए धर्म है। अगर मृत्यु न हो तो धर्म हो ही नहीं सकता, अगर मृत्यु न हो तो शिष्टाचार हो ही नहीं सकता, अगर मृत्यु न हो तो जन्म हो ही नहीं सकता, जीवन हो ही नहीं सकता। क्योंकि सब कुछ मृत्यु से जुड़े हुए हैं। प्रकृति की हर चीजें जो गतिशील है, हर वस्तुओं में जो गति हो रही है वह इसी कारण हो रही है, वह इसीलिए हो रही है कि मृत्यु उसका अंतिम परिणत है, उसकी चरम सीमा है। इसलिए हमें मौत को हर वक्त याद रखना चाहिए। गौतम बुद्ध के पास जब भी कोई सन्यासी सन्यास लेने जाता तो महात्मा बुद्ध सबसे पहले उसे 3 महीने शमशान घाट पर रखते, ताकि वह जलती चिताओं को देख सके, उसे याद आ सके कि उसके साथ भी एक दिन यही होना है, उसे भी एक दिन जला दिया जाएगा। जब दिन रात देखेगा 3 महीने तक लोगों को जलते हुए, लोगों को जलाते हुए, तो कैसे भूल सकेगा कि उसके साथ भी एक दिन यही होना है। लेकिन कैसी विचित्र विडंबना है कि हम जो मौत सत्य है उस सत्य को हमेशा भुलाने की कोशिश करते हैं। हम रोज देखते हैं हमारे पड़ोसी मरते हैं, हमारे मित्र मरते हैं, हमारे रिश्तेदार मरते हैं, फिर भी हमें विश्वास नहीं होता, फिर भी हमारी आंखें नहीं खुलती। हम सोचते हैं जब मौत आएगी तब देखा जाएगा। हमारे अंदर विश्वास नहीं हो पाता कि हम भी मरेंगे। हमें लगता है कि यह घटना दूसरों के साथ होती है, हमारे साथ नहीं होगी। और यही सोचते सोचते देखते देखते एक दिन मौत सामने आकर के खड़ी हो जाती है, और तब हमें पता चलता है कि हमारे हाथ कुछ भी नहीं है, हमारा हाथ खाली का खाली है। हमने इस दुनिया में जो कुछ भी कमाया, दौलत, शोहरत, पद, प्रतिष्ठा, जो भी कमाया सब यहीं छूट जाने वाला है, सब छूट ही जाता है। फिर भी हमारी आंखें नहीं खुलती, फिर भी हम जीवन के प्रति जागरूक नहीं हो पाते। अगर हम जीवन की एक एक घटना को पूरा होशपूर्वक देखें तो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी क्रांति घट सकती है, एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आ सकता है। लेकिन हम हर बेहोशी की हालत में जीते हैं और जीवन की सच्चाइयों को भुलाने का प्रयास करते हैं। समाज की सारी व्यवस्थाएं, धर्म की सारी व्यवस्थाएं इस मृत्यु को भुलाने की है, इस जीवन की वास्तविकता को भुलाने की है। हमने सारे प्रबंध कर रखे हैं, हमारे समाज ने, वेद शास्त्रों ने प्रबंध कर रखा है कि किसी व्यक्ति को मौत की याद न आए। लेकिन हमारे भुलाने से सत्य नहीं मिट सकता। कभी कोई हजारों वर्षों बाद एक बुद्ध पैदा होता है जो किसी की मृत्यु देख करके उसके जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाता है, उसके जीवन में
एक अद्भुत घटना घटती है और वह परम ज्ञान को प्राप्त होता है। हजारों सालों में कभी एक महावीर पैदा होता है जो जीवन की सच्चाई को जानने के लिए 12 वर्षों तक जंगलों में जा करके तपस्या करता है। कभी एक कोई कृष्ण पैदा होता है जो अपने आप को जानकर, जो अपनी चेतना की परम अवस्था तक पहुंच करके लोगों को रास्ता दिखाता है, लोगों को दुख और निराशा के बादल से निकलने का रास्ता दिखाता है, तनावों के बीच से निकल करके संघर्ष करते हुए जीवन में आनंद पाने की रास्ता दिखाता है। कभी हजारों सालों बाद एक ईसा मसीह पैदा होता है जो पूरी मानवता को रास्ता दिखाता है। लोग चाहे जितनी भी सजाएं दे और लोग वह परमात्मा से उन्हें क्षमा करने की प्रार्थना करता है। ऐसे लोग उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। युगों युगों बाद कोई एक ऐसा महापुरुष होता है जिसके अंदर जो बीज है वह वृक्ष बन पाता है। यह बीज सबके अंदर विद्यमान है और बीज अगर वृक्ष न बन पाए तो इसका जिम्मेदार वह खुद है। अगर वह वृक्ष नहीं बन पाता तो उसकी है, उसकी जिम्मेदारी उसी को जाती है, क्योंकि परमात्मा ने हर आदमी के अंदर वह संभावना दे करके पैदा किया है, वह शक्ति दे करके ही भेजा है। हर आदमी की संभावना है। अगर सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हो सकते हैं तो हर आदमी हो सकता है, क्योंकि वो भी एक साधारण आदमी थे जिन्होंने अपनी क्षमता को पहचाना। जिस बीज ने अपनी क्षमताओं को पहचान कर एक विशाल वृक्ष बना, वह अगर एक बीज विशाल वृक्ष बन सकता है तो सभी बीज की संभावना है, हर बीज विशाल वृक्ष बन सकता है। इसके लिए उसे टूटना पड़ेगा, उसे संघर्ष करना पड़ेगा, उसे अपने आप को पहचानना पड़ेगा, उसे अपनी क्षमताओं का विकास करना पड़ेगा, उसे अपनी संभावनाओं के शिखर तक पहुंचने के लिए कष्ट उठाना पड़ेगा। तब जा कर के उसके जीवन में कोई फूल खिलेगा, तब जा कर के उसकी चेतना जागेगी। और जिस पल चेतना जागती है उस पल ही अपनी इन संभावनाओं के शिखर तक पहुंचने की प्यास जगती है। और यह संभावना हर व्यक्ति के भीतर है। हर व्यक्ति अपने जन्म से लेकर के ही पैदा हुआ है। अगर हम अपनी संभावनाओं को समझें, अगर हम अपनी संभावनाओं के शिखर तक पहुंचने का प्रयास करें, अगर हम पूरी तरह से होशपूर्वक जीवन में घटने वाली हर घटनाओं को देखें, तो जीवन में घटने वाली हर घटना हमें कोई न कोई संदेश दे जाती है। मित्रों, आप मेरे वीडियो को लाइक करें और अभी तक अगर मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।